आज जो विजन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पूरे सूबे के लिए, पूरे सूबे में जहां तरक्याती काम हो रहे हैं, बेहतरी के काम हो रहे हैं, अमन के काम हो रहे हैं, भलाई के काम हो रहे हैं, उसी सिलसिले की ये एक कड़ी और ख़ास तौर पर लियारी का ये जो पैकेज जिसका आज हमने यहाँ पे शुरू किया, कुछ जगहों पे काम भी इसी सिलसिले में शुरू है। ये जैसे मेरे भाई जावेद साहब ने बताया, जो हमारे मिनिस्टर भी रहे हैं और पार्टी के कारकुन हैं, सिर्फ यही काम नहीं, यहाँ पे और बहुत सारे काम काफ़ी अरसे से यहाँ पे हुए हैं, हो रहे हैं, जिनका जिक्र इस ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में नहीं है। पानी की एक बहुत बड़ी लाइन आपके लिए यहाँ पे आ रही है, जिसको जो अंडरग्राउंड थी, चोरी चकारा होती थी आपके पानी की, उसको इसलिए ऊपर सरफेस पे ले आए ताकि पूरा पानी यहाँ पे आए। ये जो ख़ास तौर पर इस पैकेज की जो खुसूसी बात है वो ये है कि ये एंड टू एंड सॉल्यूशन है। पूरी जहाँ भी ये काम होगा, कि वो सिर्फ ये नहीं है कि रोड बन गया, फिर कुछ दिनों के बाद सुई गैस वाले आ गए, पानी वाले आ गए, दीगर लाइनों वाले आ गए, कि इलेक्ट्रिक आ गई, बल्कि सब का एक प्रॉपर तरीक़ेकार बनाया, जिसमें हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी फर्म कंसल्टेंट जो है नेस्पाक, उनको इसमें एंगेज किया गया और इनको टास्क दिया गया, क्योंकि ये खुसूसी पैकेज और इस काम को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भी, मेरे चेयरमैन बिलावल साहब भी, अदीब फरियाद तालपुर साहिबा और चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी इसको जो है इसकी सारी तफसीलात भी लेते रहते हैं और इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी। इसको बहुत जल्द शुरू होना था, पैसे सीएम साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने चेयरमैन साहब की खुसूसी हिदायत पर मुख्तस भी कर दिए, लेकिन जल्दी में इसको इसलिए शुरू नहीं करना चाह रहे थे कि प्रॉपर इसका जब तक प्लान नहीं बन जाता, और इसके लिए चेयरमैन साहब ने खुसूसी तौर पर ये टास्क जुनेद साहब को दिया कि आप हर चीज़ को खुद मॉनिटर करें, और सईद भाई की ड्यूटी लगाई, सईद गनी साहब की, फिर मुझे उन्होंने अहकामात दिए, हमारे जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं लोकल गवर्नमेंट के कासिम सुमरो साहब, उनको भी ये हिदायत मिली कि आप सब ने इसको प्रॉपर देखना है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को, और इसी तरह सबको ये टास्क है कि इस काम को, और ये टास्क हमें तो है ही है, लेकिन लियारी के हर एक को है। आप सब चेयरमैन के नुमाइंदे हैं, आप सब ये काम चेक भी करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, और ताकि ये जल्द हो सके। जिस तरह टाइम फ्रेम बताया गया, जो 25 बिलियन की बात की गई कि जी 4 साल है, 3 साल है, लेकिन बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको मेरिट पे ये काम मिला है, और उनसे ये अश्योर किया गया है कि वो काम करते जाए, पैसे की कोई फिक्र नहीं। अगर ये 4 साल वाला काम 3 साल वाला 1 साल में पूरा कर देंगे तो उनको तमाम जो फंड्स हैं वो अवेलेबल हैं और हम उनको वो दे देंगे। लेकिन काम एक तो उसकी क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी, तो हम सब ही उसको दिन रात चेक करेंगे। जितने भी हैं हमारे बल्दियाती, हमारी सिटी काउंसिल बहनें ख़ास तौर पर हैं, तो अपनी बहनों की ड्यूटी लगाते हैं, जो इलेक्टेड भी हैं और हमारी पार्टी की कारकुन भी हैं, जियालियाँ हैं, बीबी शहीद की, चेयरमैन की और आसफा बीबी की। ये आपकी ड्यूटी है कि आपने काम जो है ना ठीक लेना है, बाकी सारी चीज़ें आके, और हम लोग भी यहाँ पे आते रहेंगे। ये सिर्फ यहाँ का पैकेज नहीं, पूरे सिंध में एक तरक्याती कामों का एक जाल बिछा हुआ है। हज़ारों की तादाद में स्कीमें कंप्लीट हुई हैं,
हज़ारों पर काम जारी है और इसी तरह हज़ारें और शुरू होने वाली हैं। और लेकिन कुछ डिले इसलिए हो रही है कि प्रॉपर काम किया जाए, इसीलिए एंड टू एंड सॉल्यूशन की तरफ ही हम लोगों का फोकस है कि बेहतर जाए। कराची में भी, पूरे कराची में अगर लियारी के इलाके बात करें तो वहाँ भी बहुत बड़े पैकेज हैं जिन पर काम हो रहा है, कुछ पर काम अभी शुरू होने वाला है। तो ये वही विजन है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। अभी उनकी हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान में है। इंशाल्लाह आइंदा जो इलेक्शन होंगे पूरे मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिलेगी और वो वज़ीर आज़म होंगे। बहुत से ऐसे काम जो कहीं और नहीं हैं वो सिंध में चेयरमैन बिलावल साहब की खुसूसी हिदायत पर हो रहे हैं। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इसी तरह लोगों की जो सपोर्ट का प्रोग्राम है, लोगों को जो माइक्रो फाइनेंसिंग की जाती है और रोज़गार भी हमेशा पीपल्स पार्टी ही लाती है। तो जो हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, बहनें, बेटियां, बेटे पढ़े लिखे हैं, इंशाल्लाह टैलेंट पे, मेरिट पे उन सबको जॉब्स भी मिलेंगी। उसके साथ साथ बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। वो इदारे भी हैं कि जो अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती, वो अपना काम करना चाहें तो वो भी उनको सपोर्ट किया जाएगा। और वो जो एक हमारा जिसको तैमूर साहब भी काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स जो हैं और वह भी चल रहे हैं। इसी तरह नया अभी जो जिद्दत है एआई की है, कंप्यूटर की है, तो उसके लिए भी आईटी सेंटर और बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो हैं पूरी सिंध में शुरू किए गए हैं। अब आप सबका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आप सब ने खुद भी इन सारे कामों को देखना है। किसी दोस्त का, किसी भाई और बहन का नाम रह गया हो तो माजरत, सब भी नाम लेता तो शाम हो जाती। कुछ स्टेज पे हैं, कुछ मेरे सामने हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया और मैं आप सबको जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कामयाबी मिली, जिसका सहरा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सईद आसिम मुनीर साहब और दीगर हमारे जो फॉरेन ऑफिस हैं, सब ने मिलकर जो इस वक्त आप सबको मुबारक हो कि दुनिया पे अगर कहीं पे कोई ट्रेंड चल रहा है तो वो पाकिस्तान का ट्रेंड चल रहा है। और इसलिए हम सब की दुआएं हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहे और इसी तरह पूरी दुनिया में उसकी इज्जत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, सबके क्वेश्चन मैंने सुने और सबका ही जवाब दे देता हूँ। पहले जो कहा गया कि इतने काम होने के बावजूद इलेक्शंस में कुछ रिजल्ट्स जो आते हैं वो उस तरह नहीं आते जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है। तो आपके इल्म में है कि कभी आरओ इलेक्शन हो जाते हैं, कभी आरटीएस का इलेक्शन होता है, कभी फॉर्म 47 के इलेक्शन होते हैं, लेकिन लियारी जो है वो पीपल्स पार्टी का है और हमेशा उन्होंने अपना फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में किया है। आप अगर पिछली इलेक्शन का हवाला देंगे 2018 में जो आरटीएस की इलेक्शन थी, तो पूरे मुल्क में एक अजीब सा रिजल्ट था उसको कि एमएनए किसी पार्टी का बन गया, नीचे जो एमपीए थे वो एक किसी और पार्टी का, एक किसी तीसरी पार्टी का, और उनका आपस में कोई इत्तेहाद भी नहीं था। सबने अगर जो एमएनए बना तो उसकी 2 एमपीए के कैंडिडेट अलहदा थे उसकी पार्टी के, अगर टीएलपी का कोई एमपीए बना तो उसका ऊपर से कोई और एमएनए उनका कोई और था, दूसरी पार्टी का कोई बना तो उसके भी अलहदा से थे। तो ये एक तरीका था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरह लियारी से दूर रखा जाए। और लेकिन आपके इल्म में है कि ये सब हकीकतें पूरी दुनिया जानती है, पूरा मुल्क जानता है। और फिर इस प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब, हमारी पूरी क़यादत ने
लियारी को कभी इस वजह से नहीं छोड़ा कि जी यहाँ से वोट क्यों कम पड़े या ज़्यादा पड़े। उन्होंने हमेशा फोकियत दी और जहाँ भी हुकूमत है पूरे इलाके को देते हैं। लेकिन लियारी वालों से प्यार जो है वो ऐसा प्यार है जो कभी कम नहीं हो सकता। और हमारा प्यार वोटों वाला प्यार नहीं है, लियारी की बहनों और भाइयों के साथ प्यार है। गैस का मेरी बहन ने भी बात बताई, गैस की और दीगर नोमी की। आपके इल्म में है कि उस पर ये लाइंस भी डाली गई हैं। पूरी कोशिश है, जहाँ पे जो शिकायत आपने कहा कि लाइनें छोटी डाली हैं और ज़्यादा चाहिए, तो वो भी उनसे बात की जाएगी। और मैंने आपसे अर्ज़ की कि ये पैकेज एंड टू एंड के उसमें है कि इसमें तमाम चीज़ें सिर्फ रोड नेटवर्क ही नहीं, पानी और ड्रेनेज और स्विच के काम ही नहीं, बल्कि जिसमें ब्यूटिफिकेशन भी है और इलेक्ट्रिक का जो बिजली का है वो भी सारा है, सुई गैस और दीगर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है। और फिर ख़ास तौर पर लियारी में जो हमारा यूथ है, जो टैलेंट है उनका, तो आपके इल्म में है कि यहाँ पे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए खेलने के स्टेडियम भी हैं और दीगर भी बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो दी जा रही हैं। एक मेरे दोस्त ने मंशियात की बात की, तो देखें उस पर बहुत सख्त एक्शन हुआ है। अगर अब आप चेक करें तो बहुत नुमायां कमी आई है और उसमें किस ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई भी उसमें इन्वॉल्व हो, कितना ही बाअसर क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और इसके लिए ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के अहकामात हैं और जिनकी वजह से सीएम सिंध, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं और फिर एक्साइज और नार्कोटिक्स के जो मिनिस्टर साहिबान हैं या पूरा हमारे आईजी, सब लोग इसमें कि उनको सख्त से सख्त एक्शन हो ताकि इस जो एक मूजी ये एक चीज़ है, इससे बचाया जा सके अपने लोगों को। हमारे दोस्तों ने बात की, जुनेद साहब को बहुत याद कर रहे हैं हमारे दोस्त जो हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत है। तो वाकई जुनेद से सबकी मोहब्बत है। लियारी वालों से आप पूछ लें कि वो जुनेद से क्यों मोहब्बत करते हैं। हमारे जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सब काबिल इज़्ज़त व एहतराम हैं। हमारे जो पॉलिटिकल यहाँ पे अहदेदार हैं, बल्कि मैंने आपसे कहा कि पूरा लियारी ही, इसमें रहने वाला हर एक हमारे लिए मोहतरम और मोतबर है। तो एक खुसूसी तौर पर उनको इसलिए यहाँ पे चेयरमैन साहब ने साइन किया, टास्क दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आ सके। और जब चेयरमैन ऑफिस से कोई होता है तो जो भी डिपार्टमेंट हो, सीएम ऑफिस हो, मिनिस्टर का ऑफिस हो या दीगर इदारे हो, जाहिर है वो रिस्पॉन्ड प्रॉपर करते हैं क्योंकि ये चेयरमैन का ऑफिस है। और जाहिर है चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसी शख्सियत है जिसके वजह से ही वोट मिलते हैं, सीएम साहब भी बनते हैं, मिनिस्टर भी बनते हैं, एमपी एमएनए भी बनते हैं। तो उनकी ऑफिस से अगर कोई हो तो फिर उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो यही वजह है इसका। भले कोई भी इसको आप रंग दे दें, लेकिन असल हकीकत ये है। और जुनेद साहब इलेक्शन में भी यहाँ काम करते रहते हैं तो उनको इस बात का पता भी है कि यहाँ के असल इश्यूज जो हैं वो क्या हैं। फिर हमारे कुछ दोस्तों के लोड शेडिंग का जो है, देखें लोड शेडिंग के इशू है, उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। आपने सोलर की बात की, यहाँ पे जो हमारा प्लान है उसमें बिल्डिंग्स को भी वो जो एक है हमारा प्रोग्राम कि भाई हर जगह पे सोलर लगाए जाएं। यहाँ पे बिल्डिंग्स की जो है जिस तरह, तो उसमें कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही कि जहाँ पे वो वज़न बर्दाश्त कर सकें। एक दो बिल्डिंग्स थी, आपने देखा कि उनको प्रॉपर तौर पर सोलराइज कर दिया गया। और चेयरमैन साहब का जो प्रोग्राम इस तरह के शहरी हलकों के लिए था कि बालकोनी पैकेज जो था कि हर किसी की बालकनी में लगाए जाएं, तो उस पर भी काम हो रहा है। और लोड शेडिंग का एक अफरीत है जिस पर बहुत हमने कोशिश की और आपने देखा कि हमने अपना सेप्रा भी बनाया है, दीगर भी इदारे बना रहे हैं ताकि कमी हो। और यहाँ पे जो अहम इशू था जो जावेद साहब ने भी बताया आपको, हमारे दीगर दोस्तों ने भी, कि पानी का जो
جہاں پہ پمپنگ اسٹیشنز ہیں ان کو زیرو لوڈ شیڈنگ ہے، تو اس کا ظاہر اثر پڑے گا اور یہ بہتری ضرور آئے گی تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کو گیس کی بھی ایشو نہ ہو، ان کو پانی کا ایشو بھی نہ ہو، اور پھر انفراسٹرکچر بھی جو ہے وہ ان کا بہتر ہو۔ بہت شکریہ۔